शाहुल भाई, ये जो पोजीशन है ना, ये एकदम पत्थर की पोजीशन है। हमारे पास सॉइल तो है बनाना के लिए, लेकिन पत्थर सॉइल है। इसके अंदर हमें खूब सारा कचरा मल्चिंग चाहिए, खूब सारा हमें रूट्स चाहिए। ये जो रूट्स है ना एंजल, ये जो रूट्स है ये खूब सारी चाहिए। ये जितनी रूट्स आएगी उतना ही मिट्टी पोरस होगा, वरना मिट्टी पोरस नहीं कर पाए तो यहाँ बनाना होगा नहीं। हम जो प्लान कर रहे थे ना प्लास्टिक मल्चिंग करना, इस खेत में प्लास्टिक ज़ीरो करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि जितना प्लास्टिक हमने किया होगा क्या, पानी थोड़ा भी हवा बन के बाहर नहीं जाएगा, और बाहर नहीं जाएगा तो और चिकटपन बढ़ेगा। चिकटपन बढ़ेगा तो बनाना में फिर निमेटोड आएगा, फिर वायरस आएगा। हमें सब करना पड़ेगा इस तरह से कचरा मल्चिंग। आपके पास ये प्लस पॉइंट है कि पूरी आसपास गन्ने की खेती है, तो यहाँ की ये जो सूखी बांड है ये आपको पूरा का पूरा बनाना में मल्चिंग में काम में लेना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये करेंगे ना तो ही आपकी ज़मीन सॉफ्ट होगी। और एक्चुअल में होगा क्या, इसी में हमें रूट को डेवलप करना पड़ेगा। रूट मिट्टी में तो जाएगी नहीं, पेन हो अंदर घुसेगी नहीं, तो कड़क चिकट रहे। उसको सॉफ्ट करने में 2-3 साल लगेंगे अपने को, 1000 दिन लग जाएंगे। तो जब वो ढीली होगी और उसको ट्रिलिंग करने की बजाय जो भी खरपतवार आ रहा है उसको ऊपर से काटेंगे, तो नीचे जो रूट सड़ेगी वो उसमें होल और पोल बनाएगी। जब तक हमें ऐसा ही रखना पड़ेगा मल्च। तो ये ढीली होगी एंजल, देख रहे हो आप, ये जगह तब ढीली होगी। ये रूट्स है गन्ने की, तो ऐसे मिट्टी थोड़ी सी ढीली होगी, ये तो थोड़ी मिट्टी निकलेगी। अब हम 2-3 नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि जो हमने खाद और रेत देखा, इसका मिक्सिंग करके हम पर प्लांट पर डालेंगे, पर प्लांट के गड्ढे में डालेंगे, ना कि पूरी फील्ड में डालेंगे। अब जब हम पूरे पर प्लांट पर डालेंगे ना, तो थोड़ी सी लेबर बढ़ जाएगी आपकी पर प्लांट पर। जहां हम पौधा लगा रहे हैं उसके 1 से 1.5 फीट पर कुदावली करके वहीं से टोपली राउंड और वो कुदावली, तो आपकी रेत और जो प्रेसमड आपने इकट्ठा किया है वो दोनों का मिक्सिंग। ये ना अपने लिए टफ जॉब भी है और बहुत इजी भी है। इसकी नब्स को हम पकड़ पाए तो बहुत इजी है। जैसे पहली नज़र में देखने में केले के लिए दुनिया की सबसे अच्छी मिट्टी है, जैसे ऊपर ऊपर आप देख रहे हो, और जैसे अंदर डीप जाओगे कि आपने 2 पत्थर उठाए और उनको रगड़ना चालू किया, तो ये भूसा नहीं हो रहा है, ये पत्थर जैसी आवाज़ आ रही मिट्टी की, टच 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 आ रही ना। मतलब इसमें क्ले की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और कंटिन्यू पानी 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 में रह करके ये ड्राई हो चुका है। ये जो इसमें चिकटपन है ना, ये नहीं चाहिए हमें, ये चिकटपन हटाना है। ये देखो मेरा अंगूठा लगने से वो शाइन हो गया, ये नहीं चाहिए। इसमें टेक्सचर चाहिए, और टेक्सचर आएगा कैसे? टेक्सचर आएगा जितनी भी रूट इसके अंदर घुसेगी, ये जो ऐसी रूट घुसी हुई रहेगी ना, ये रूट अंदर रहे और सड़े, ये जड़ें अंदर ही रहे और सड़ जाए, सूख जाए, और इसको खाने के लिए बैक्टीरियल एक्टिविटी हो। हम अभी रोटावेटर चलाएंगे तो इसको भूसा तो कर देंगे, बट जैसे ही पानी आया फिर चिपक जाएगा, पहले पानी में चिपक जाएगा। हम ड्रिप से इरिगेट करेंगे उसी में चिपक जाएगा। हमको डे 1 से ही, फर्स्ट डे से प्लांटेशन के साथ कचरा मल्चिंग चाहिए, वरना जैसे ही पहले पानी की बूंद आई इस तरह की मिट्टी में फिर चिकटपन आ जाएगा, फिर ये कॉम्पैक्ट हो जाएगी। ये इसमें काऊ डंग में फ़र्क है क्या, ताज़ा पुराना ऐसा कुछ? ये थोड़ा दिन वाला है, थोड़ा ये। तो ये जो गोबर गैस प्लांट है उसका है या नॉर्मल काऊ डंग है? नॉर्मल यहाँ का काऊ डंग है। तो ये तो अच्छा है यार, इंडोनेशिया में कचरा नहीं आता काऊ डंग में। ओके, खुशबू ही नहीं है, ये तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पका हुआ है।
ना बदबू है ना खुशबू है। ये पुराना है। इसमें आ रही स्मेल, उसमें नहीं आ रही थी। और ये प्रेस मेड है, ये चाहिए हमें। ये केले को ना ऐसे उड़ाएगा मतलब वो केले को चलाएगा, ये केले को भगाएगा, उड़ाएगा। इसके अंदर सुक्रोज है। वाह, ध्यान से देखोगे ना एंजल, जैसे ये अभी लाकर कितने दिन हुए आपको डालने को? कल लाके डाला। और ये देखो जीवंत फंगस जो प्लांट को चाहिए, सुक्रोज जिसको ग्रो करता है, और यही पौधों की जड़ों में चाहिए जो पौधे के लिए भोजन बनाती है। ये हमारा गया ना, तो हमारा फर्टिलाइजर लगभग आधा हो जाएगा, लगभग। मोहम्मद जी, ये जैसे कल आके डला ना, ये 1-2 दिन में, तो अभी ट्रॉली उल्टी हुई, पर ये फंगस देखो 24 घंटे के अंदर, ये देखो ये जो ग्रो हो रही ना, ये केवल और केवल सुक्रोज के साथ होती है। ये जो फंगस है ना, गुड, वेरी गुड। ये जो चीज है ना, ये आपका फर्टिलाइजर आधा कर देगी या 0 कर देगी। ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, ये पूरी फंगस कॉलोनी है। ये यहाँ पर पॉजिटिव बैक्टीरिया सारे ग्रो होंगे। और ये अगर ध्यान से देखें तो ये बायोमास बॉडी का कार्बन है, ये गया, खत्म हो गया क्रश करने पर। ये स्टेरिलाइज है। गोबर हमने यूज किया तो उसमें खरपतवार और उसको सड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये झटपट चालू, ये तुरंत रेडी टू स्टार्ट है, रेडी टू ईट है। ये यूज करेंगे। फर्स्ट प्रिपरेशन ये गोबर हम यूज करेंगे बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और गोबर हम यूज करेंगे जितना हमारा प्रेशमेड आएगा उसका 10 से 15%। अगर हमने बात करी कि 100 डंपर हमारे प्रेशमेड आ रहे हैं तो 10 डंपर गोबर, इस तरीके से हम प्लान करेंगे। और कचरा मल्चिंग डे 1 से प्लांटेशन के साथ ही बायोमास आच्छादन चाहिए। 2-3 चीज़ें बड़ी ध्यान रखनी है हमें, जो मैं आज देख रहा हूँ एंजल। यहाँ पर हम डे 1 से ये प्लान करेंगे कि हम यहाँ का ड्रेनेज फर्स्ट टाइम से ही रखें और ब्रश कटर रखें। खरपतवार उखाड़ने के लिए हम ट्रिलिंग ना करें, ब्रश कटर रखें, वही चारा डाउन हो और नीचे जड़े जाएं, वरना ये पत्थर जैसी मिट्टी ठीक नहीं होगी। इसमें रूट जाएगी कैसे? जा ही नहीं सकती, अंदर ही नहीं घुसेगी जड़े, पत्थर एकदम। साहुल भाई, इस फील्ड में हमें अनएक्सेप्टेड यील्ड लेनी है ना? तो 2-3 चीजें गार्ड बांध लो। मैं अगर बोलना भूल भी गया या मेरे से प्रैक्टिस में नहीं हुआ तो रिस्का को भी बतला दो कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। इसका पानी का ड्रेनेज डे 1 से उसके बाद ही प्लांट लगे, ताकि हमने जो पानी दिया वो स्लिप होके चले जाए। ये जमीन तो पानी पकड़ के रखेगी, पर एक्सेस पानी जो हमारा रहा ना, वो यहाँ सड़न बढ़ाएगा और निमेटोड डे 1 से आएगी, बासी पानी बनेगा, क्योंकि इसमें क्ले जरूरत से ज्यादा है। ओनली क्ले ही है ये, ओनली क्ले है ये, टेक्सचर है ही नहीं इसमें कुछ। तो पानी का ड्रेनेज फर्स्ट डे से ड्रिप इरिगेशन का पानी जो जाए वो ड्रेन होकर निकल जाए, हम फिर दूसरा पानी दे देंगे। दूसरा, कचरा मल्चिंग फर्स्ट डे से, आच्छादन फर्स्ट डे से। पौधा लगा उसके आसपास कचरा मल्चिंग, क्योंकि पौधे की रूट अंदर जाएगी हमें पता नहीं है। हम कैसे फार्मिंग करेंगे? हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक, क्योंकि ऊपर से मल्चिंग, नीचे क्ले वाली जमीन, बीच में हमें रूट को चलानी है। कॉन्सेप्ट अभी से मैं आज से ही बतला रहा हूं। ऊपर से सूर्य की रोशनी अंदर जाए ना, इसके लिए हमें आच्छादन चाहिए। और मिट्टी हमको सपोर्ट नहीं करेगी तो हमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर नीचे नहीं डालना है, फर्टिलाइजर ऊपर, उसके ऊपर कचरा मल्चिंग। तो जो रूट है केवल हमारे रेडी फर्टिलाइजर पर घूमेगी, और इसी से हमें इसी से ग्रोथ मिलेगा। हम भूल ही जाएं कि हम मिट्टी में जड़ डाल करके यहाँ से उगा लेंगे। ये पॉसिबल है 1000 दिन के बाद, जब ये जमीन ढीली हो, जब ये जमीन पोरस हो, जब यहाँ बैक्टीरियल कॉलोनी बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो और होल और पोल बन जाए।
Yes, madam, I have a question. One thing that how long it takes for making this soil to be literally soil which is standard for banana plantation? He said no, 1,000 days. 1,000 days. The way it is meant. 3 साल अगर हम जीरो टिलिंग पे लेके जा रहे हैं, So 3 ईयर, yes, 3 years. यस, And तो ऑटो कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाएगा इसका, वरना हमें एफर्ट तो लगाते जाना है। possible, but it takes time. हमें ना कम से कम ये जो ढेला दिख रहा है ऐसी बनानी है, मतलब इसमें ढेले में फर्क है। ढेले का प्रकार ना ये चाहिए, थोड़ा दूर से देखने पता चलेगा, जैसे हाथ लगाया फूट रहा है, ये 1000 दिन बनने में लगेगा हमें, ये सही है। ये ढेला नहीं चाहिए कि हमारा किक वापस फेंक रहा है, ये इतना हैवी जूता वापस फेंक रहा है, ये ऐसा ढेला चाहिए ही नहीं। ये कभी भी आउटपुट नहीं आने देगा, ढेला ही नहीं फूट रहा है, मतलब हमारी जमीन पत्थर है। ये वाला चाहिए। करेंगे फाइट और बढ़िया बनाएंगे।